मेरठ कैंट रेलवे स्टेशन पर एक मस्जिद को लेकर विवाद, हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, बोला मुस्लिम पक्ष बहुत पुरानी है मस्जिद। दरअसल बता दें कि मेरठ में कैंट रेलवे स्टेशन पर स्थित एक मस्जिद हटाने की मांग को लेकर आज हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मस्जिद सहित कई पीर मज़ारों को हटाने, उन पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह मस्जिद रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई है और इसे लेकर दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा मस्जिद को ध्वस्त करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। हिंदू संगठनों का आरोप है कि यह लैंड जिहाद का एक उदाहरण है और इसे जल्द से जल्द हटाया जाना चाहिए। हालांकि इस पर मुस्लिम पक्ष ने भी अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। मुस्लिम पक्ष ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि यह मस्जिद अंग्रेजों के जमाने की दौर की मस्जिद है और जब से रेलवे स्टेशन बना है तभी से यहाँ पर नमाज अदा की जा रही है। मुस्लिम समुदाय का दावा है कि रेलवे के पास इस मस्जिद के सभी कानूनी दस्तावेज मौजूद हैं और किसी भी अदालत ने इसे तोड़ने की कार्रवाई के आदेश नहीं दिए हैं। उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर जमातियों को परेशानी पहुंचाने का भी आरोप लगाया और मांग की कि प्रशासन निष्पक्ष रूप से मामले की जांच करे। आपको बता दें, इस मुद्दे को लेकर रेलवे प्रशासन और पुलिस बल अलर्ट है। स्थानीय प्रशासन ने दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि यदि कोई आधिकारिक आदेश होगा तो उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। मेरठ में यह मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है और देखना होगा कि प्रशासन इस पर किस तरीके के कदम उठाता है। लेकिन यहाँ पहुंचे हिंदू संगठन के लोगों ने मस्जिद के सामने हनुमान चालीसवा पढ़ा और काफी देर तक यहाँ मौजूद रहे। हालांकि इसके बाद पुलिस और प्रशासन के लोग पहुंचे, जिसके बाद सभी को शांत कराया गया। लेकिन ऐसे में माना जा रहा है कि दोनों पक्ष आमने सामने आ सकते हैं। दूसरे पक्ष ने भी साफ कहा है कि वह तो नमाज पढ़ने जाएंगे, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जमातियों को परेशानी हो रही है। मस्जिद के सामने धार्मिक नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस बात को लेकर अभी अधिकारियों को कोई बयान सामने नहीं आया है। पुलिस अधिकारी इस पूरे मामले पर हो सकता है नज़र बनाकर रखे हुए हों, लेकिन अभी कोई बयान नहीं आया है। लेकिन यह देखना होगा कि पुलिस अधिकारी इस तरफ किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि दो समाज के बीच का मामला है। ऐसे में कोई भी टेंशन अगर क्रिएट होती है तो जाहिर तौर पर और ज़्यादा मसला बढ़ सकता है। लेकिन देखना होगा अधिकारी इस पूरे मामले को किस तरीके से शांत कराते हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण को लेकर दोनों पक्षों ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं आईसीयू, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्ट्रेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, एनआईसीयू, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. देखिए, ये मस्जिद जो है ये अवैध मस्जिद है। इसके साथ अंदर भी रेलवे स्टेशन की जो ज़मीन है उस पर 4 तो पीर और 2 मज़ार और एक मस्जिद 7 जगह चिन्हित कर जो है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन में गई थी। वहाँ से कोर्ट का आदेश हुआ, जितने भी रेलवे बोर्ड के अधिकारी उच्च अधिकारी उनके लिए जो है आदेश हुआ और वो अब तक जो है सारी जुकातू जैसी स्थिति में है। यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट का भी आदेश अगर ये रेलवे बोर्ड नहीं मान रहा तो किसका मानेगा। तो हमारी मांग है कि ये जो मस्जिद है, मज़ारें हैं, सब हटनी चाहिए। इन पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का बुलडोजर चलना चाहिए और ये हर
तरीके से हटनी चाहिए। अवैध निर्माण 2 दिन पहले भी इस पर ये ईंटें देख रहे हो, ये अवैध निर्माण रुकवाया गया। रेलवे के अधिकारी आए, उन्होंने 1-2 दिन का टाइम मांगा, 2 दिन का टाइम पूरा हो गया, अभी तक भी वो सो रहे हैं, कुछ कार्रवाई इस पर नहीं की गई है। और हम चाहते हैं मस्जिद जो है पाकिस्तान में नहीं है, ये भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार में जो क्षेत्र है योगी जी उत्तर प्रदेश, उसके अंदर है। इस पर बुलडोजर फिरना चाहिए। ये मेरी नहीं, पूरी समाज की मांग है। ये तो काफी समय से बता रहे हैं कि मस्जिद मतलब कितने भी समय से हो, अगर कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ तो वो टूटेगी नहीं क्या? जब कोर्ट का आदेश है तो ये टूटनी चाहिए। क्या है कोर्ट का आदेश? कोर्ट का आदेश है जो रेलवे स्टेशन के अंदर कैंपस में आसपास जितनी भी ये 4 पीर, 2 जो है मज़ार और 1 मस्जिद, वो सारी टूटनी चाहिए। हाँ। तो आप पिछले कई दिनों से कर रहे हैं, मतलब जो यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी जो मांगों को लेकर के नारेबाजी, पिछले कितने दिनों से आप इसको आंदोलन? परसों रुका है, परसों की बात है, पिछले कई दिन, परसों ही ये यहाँ निर्माण चल रहा था, उसको रुकवाया गया। और रुकवाने के बाद रेलवे बोर्ड ने जो अधिकारी, उन्होंने कहा कि हम परसों तक इसके कागज पत्र जांच करा लें, ये करा लें, और केवल एक मीठी बातें करी हैं उन्होंने। अब तक कोई आश्वासन नहीं। हम तो चाह रहे थे अब तो बुलडोजर चल जाना चाहिए था इन अवैध जितने भी पीर मज़ार और मस्जिद है सब। तो आप कब तक बैठे रहेंगे सर? देखिए, जब तक अधिकारी नहीं आएंगे, हमें बताए तो सही कि क्या ये कब तक टूटेगी। जब बता देंगे कि टूट जाएगी कल पर, जो आश्वासन मजबूत दे देंगे, चले जाएंगे उठ के। हमें क्या करना है? हमें तो विरोध प्रदर्शन करना है, वो हम कर रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं समाज। आप देखिए 2 दीवार तो रेलवे की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तस्कीन। ये जो आज मस्जिद के बाहर जो कुछ हिंदुवादी संगठन है वो नारेबाजी कर रहे हैं, क्या मामला है? मस्जिद को लेकर के आपका क्या कहना है? जी, मस्जिद को लेकर कुछ कहना नहीं, हम तो नमाज पढ़ते हैं, सीधे साधे मुद्दत पुरानी मस्जिद है ये सर, समझा जी। अंग्रेज़ों के ज़माने की मस्जिद, जब से स्टेशन बना जब से ये मस्जिद है। अब ये करें अवैध है। रेलवे के कागज़ मेरे पास हैं, रेलवे भी इस बात को मान रही है, कागज़ हमारे कागज़ों में दर्ज है। इन्होंने कहा भाई ये निर्माण कर रहे हैं, हमने कोई निर्माण नहीं किया आज तक, कभी नहीं किया, एक ईंट नहीं लगाई है हमने। रेलवे ने ये कहा भाई ये ईंटें बाहर रखी, हमने ईंट अंदर रख ली। मैंने कहा जिससे आप राज़ी हैं उससे हम राज़ी हैं, हम नाराज़गी नहीं चाहते। ये मस्जिद पुरानी है सर, यातायात नमाज़ पढ़ता है, हम भी सब नमाज़ पढ़ते हैं यहाँ पर। मुझे मुद्दत होगी इसकी खिदमत करते हुए, ये है। और ये परेशान कर रहे हैं जी, यहाँ धरना दे रखा, कभी शिवसेना आ जाती है, कभी बजरंग दल आ जाता है, कभी बीजेपी वाले आ जाते हैं, नमाजियों को परेशान कर रहे हैं। तो अब नमाज इस वक्त नमाज हो रही है मस्जिद में, नहीं हो रही? जी, नमाज तो रोज होती है। अब इस वक्त क्या है? अब नमाज का टाइम हो रहा है जी, अभी 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद नमाज हो जाएगी। तो अब आप जाएंगे जैसे ही बाहर बैठे हुए? क्या जी, हम तो जाएंगे नमाज पढ़ने, नमाज थोड़ी बंद होगी, नमाज तो हम पढ़ेंगे। तो इसका मस्जिद का क्या इतिहास है, कब से है ये मस्जिद? ये तो जब से स्टेशन बना, स्टेशन ये उनकी रुचि में है, रेलवे वालों की सारी चीज़, रेलवे वाले कागज़ हैं रेलवे के पास। आप उनसे डीआरएम साहब से मांगे। तो ये कहना है कि इसके अंदर जो है ये तोड़ने के आदेश दे रखे हैं कोर्ट ने। किसे? जी नहीं, वो आदेश दिखाएं। अच्छा। और कोर्ट का तो मतलब नहीं, ये तो रेलवे का मैटर है सर। रेलवे की दीवार है, रेलवे की मस्जिद है, रेलवे में आती है, रेलवे बाउंड्री में। राम राम जी, नमस्कार, आदाब। जय शहीद धन सिंह कोतवाल जी, जय भीम। देश के सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए और संविधान को मानते हुए मैं पवन गुर्जर, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन संघर्ष राजनीतिक, देश हित में, प्रदेश हित में ये अपील करना चाहता हूं कि शासन और प्रशासन कुछ चीज़ों को गंभीरता से ले। अभी हालिया में एक प्रकरण मेरी जानकारी में आया है, एक उसका छोटा वीडियो भी मेरे पास आया है। जो स्टेशन के पास जो मुसाफिर होते हैं, जो आने जाने वाले लोग होते हैं, उनके लिए वहाँ एक मंदिर भी बना हुआ है और एक छोटी मस्जिद भी वहाँ पुराने समय से बनी हुई है, ताकि जो यात्री वहाँ आए उनको अपना नवाज अदा करने में या पूजा अर्चना करने में मंदिर में या मस्जिद में कहीं ढूंढना ना पड़े, उनका समय व्यर्थ ना हो और वो कहीं उनकी ट्रेनें निकल ना जाएं। इन्हीं सब बातों को देखते हुए पुराने समय से वो दोनों चीज़ें बनी हैं, लेकिन आज वहाँ कुछ शरारती तत्वों ने जाकर के माहौल ख़राब करने का काम किया है।
मैं शासन प्रशासन से अपील करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग भारतवर्ष के निवासी हैं, जहां यह देश संविधान से चलता है और संविधान इस भारत के प्रत्येक नागरिक को पूर्ण रूप से अपने अपने धर्मों को मानने, उनके आयोजन करने